मैं घायल था और हमेशा की तरह फिर मुझे कुछ विजन्स याद आने लगे। इन विजन्स में मैं हूँ और कुछ लोग हैं, वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तभी मेरे पीछे रशियन पुलिस आ जाती है। मैं उन्हें मार गिराता हूँ। आज CIA की मीटिंग में एक नाम उभर कर आया था जो उनकी ब्लैक लिस्ट में था और वो नाम मेरा था, जेसन बॉर्न। इन सबसे बेखबर एक जर्नलिस्ट साइमन रोस जो ट्रेडस्टोन नाम के ऑपरेशन पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर रहा था, उसे मेरे और इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ गुप्त सूचना पता लग जाती है जो उसे उसके खबरी ने दी थी। ये सूचना मिलते ही साइमन अपने बॉस को बताता है, जिसके बाद इस बात की भनक CIA को लग जाती है। ये जानकारियाँ काफी गुप्त होती हैं, जिनका किसी आम जर्नलिस्ट के हाथ लगना CIA में खलबली मचा देता है। CIA के नए डायरेक्टर नोआ वोसेन साइमन पर नजर रखने के लिए CIA को लगा देते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के भाई मार्टिन से मिलने पेरिस पहुंचा। मैंने उसे बताया कि मैरी की मौत हो चुकी है। मैं और मैरी इंडिया गए थे, जहां मेरे दुश्मनों ने मैरी का खून कर दिया। उसे ये सब बताने के बाद मैं वापस लौट रहा था कि मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी जो मेरे और मैरी के बारे में थी। उस खबर में बहुत सारी जानकारियाँ थी। उसमें मेरे और मैरी के इंडिया जाने की बात थी और मैरी के मौत की जानकारी भी थी। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने जर्नलिस्ट का नाम देखा, वहाँ साइमन रोस लिखा था। मैंने तुरंत उससे संपर्क किया और उससे मिलने चला गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं समझ गया कि उसके पीछे CIA के एजेंट्स लग चुके हैं। मैंने उसकी जेब में एक मोबाइल फोन डाल दिया, क्योंकि अगर वो अपने फोन से बात करता तो CIA कॉल को ट्रेस कर लेती। CIA के एजेंट्स हर तरफ से साइमन पर नजर रखे थे, पर मैं उन एजेंट्स की नजरों से बचकर उससे मिलता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि उसे मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता चली। उसने बताया कि उसके एक खबरी ने उसे ये सब बताया है। मैंने उससे खबरी का नाम जानने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। उसने मुझे किसी ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के बारे में बताया। इससे पहले कि मैं उससे और बातें जान पाता, एजेंट्स हमारे पीछे आ गए। अब मैं और साइमन अलग अलग आगे बढ़ रहे थे, पर वो मेरे आदेश पर चल रहा था। एजेंट्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की। मेरी एजेंट से लड़ाई हो गई। CIA की टीम को कैमरे की फुटेज से पता चल गया कि साइमन अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। डायरेक्टर नोआ ने एजेंट को हमें मारने का आदेश दे दिया। मैंने साइमन को छुपने के लिए कहा। एजेंट्स अब भी हमारे पीछे थे। मैंने साइमन को वहीं छुपे रहने के लिए कहा, पर उसने जल्दबाजी दिखाई और वो बाहर आ गया। एजेंट की नजर उस पर पड़ गई और साइमन मारा गया। मैं उसके पास मौजूद सारे दस्तावेज वहाँ से लेकर एजेंट के पीछे गया, पर वो मेरे हाथ नहीं लगा। नोआ मुझे वहाँ पाकर परेशान हो गया और वो ये भी समझ गया कि मुझे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने पैम लैंडी से मदद मांगी, क्योंकि नोआ को पता था कि पैम भी मुझे ढूंढ रही है। ऐसे में अगर वो पैम के साथ मिलकर मुझे ढूंढेगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। अब पैम और नोआ मिलकर मुझसे मुकाबला करने वाले थे। साइमन से मिली जानकारियों को मैंने इंटरनेट पर खंगाला। मुझे खबरी के बारे में कुछ बातें पता चल गई और जानकारी के लिए मैं सीवेल एंड मार्बरी के ऑफिस पहुंचता हूं। CIA की टीम भी साइमन के खबरी के बारे में पता लगाने में जुटी थी। CIA को खबरी का पता लग जाता है। खबरी ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर और ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का मेंबर नील था। इससे पहले मैं ऑफिस पहुंचता, खबरी को साइमन की मौत की बात पता लग जाती है और वो सारे सबूत अपने साथ लेकर फरार हो चुका होता है। पर मुझे वहाँ खबरी की तस्वीर मिल जाती है, जिसे देखते ही मैं पहचान जाता हूँ, क्योंकि ये वही चेहरा था जो मुझे अपने विजन्स में अक्सर दिखता था। मुझे याद आ गया कि ये नील ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में भी था। एजेंट्स ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैं उन्हें मार गिराता हूँ। तभी वहाँ निकी पार्सन आ जाती है। मैं उसे पहचान जाता हूँ, क्योंकि वो भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन की पार्ट थी। उसने मुझे बताया कि उसकी पोस्टिंग अब यहाँ हो गई है। वो नील डैनियल के बारे में जानती है और वो उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगी। वहाँ से निकलने में निकी ने मेरी मदद की और हम एजेंट्स को बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। नोआ से ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे मारने के आदेश जारी कर दिए। निकी ने मुझे बताया कि उसे नील से ये पता चला है कि CIA वाले अपने एजेंट्स पर एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें एजेंट्स के जज्बात को खत्म कर दिया जाता है। और ये प्रयोग सबसे पहले तुम पर शुरू किया गया था, जिसकी वजह से तुम अपनी पहचान भूल चुके हो। मैं समझ गया
तभी मुझे जो विजन्स आते हैं उनमें किसी प्रोग्राम का जिक्र होता है। अब मेरा नील से मिलना जरूरी हो गया था। मेरे अंदर होने वाले बदलाव की बाकी की जानकारी के लिए मैं नील से मिलने मोरक्को पहुंचा। निकी भी मेरे साथ थी। सीआईए वाले समझ चुके थे कि मैं अब नील के पीछे जाऊंगा और नील के पास सीआईए की कुछ खुफिया जानकारी है जो मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए अब वो नील को मारने के लिए एक एजेंट भेज चुके थे। मुझे अब नील तक पहुंचने के लिए वो एड्रेस चाहिए था जो एजेंट को मिला है। निकी ने एजेंट को मिला एड्रेस हैक कर लिया, पर इस बात की भनक सीआईए को लग जाती है कि सिस्टम के साथ निकी ने छेड़छाड़ की है। इस बात से नाराज होकर नोआ ने एजेंट को नील के बाद मुझे और निकी को भी मारने का आदेश दे दिया। मैं नील को एजेंट से बचाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता और एजेंट वहाँ से निकल जाता है। मुझे ये बात समझ आ जाती है कि एजेंट का अगला टारगेट निकी है। निकी भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अब एजेंट निकी के पीछे और मैं एजेंट के पीछे, हम तीनों भाग रहे थे। आखिरकार मैं किसी तरह एजेंट को मार गिराता हूँ। नोआ के काम करने के तरीके से पैम नाराज हो जाती है और वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है कि किस तरह मेरी पहचान बदल दी गई और मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर मुझे खूनी बना दिया गया। मैं निकी को चले जाने के लिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि निकी का मेरे साथ होना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। निकी मेरे पास्ट के बारे में सब जानती थी, इसलिए उसने मुझे समझाया कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी खून किए हैं उन्हें करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। उसके बाद मैंने नील की लाश के पास मिले कागजात के कुछ टुकड़े देखे जिसमें नोआ के ऑफिस का पता था। मुझे पता था कि नोआ के ऑफिस तक पहुंचने के लिए पैम मेरी मदद कर सकती हैं। इसीलिए मैंने पैम से संपर्क करने की कोशिश की। पैम मेरा साथ देने के लिए तैयार थी, पर हमारे बीच होने वाली सारी बातों पर नोआ की नजर थी। पैम ने मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ में छुपे कोऑर्डिनेट्स बताए, पर नोआ और उसकी टीम ने इन कोऑर्डिनेट्स को डिकोड कर लिया और उस जगह पर पहुंच गई। नोआ ने सोचा कि वो जीत रहा है, पर ये सब मेरी चाल थी नोआ को उसके ऑफिस से दूर करने की। मैं नोआ के ऑफिस पहुंचकर वहाँ मौजूद सारे खुफिया दस्तावेज अपने साथ ले आया। जब तक नोआ को ये बात समझ आई, मैं वो फाइल्स लेकर निकल चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और उसने मुझे मारने के लिए एक एजेंट भेजा। एजेंट और मेरे बीच घमासान मुकाबला चलता है और मैं उसे घायल करके छोड़ देता हूँ। पैम ने मुझे जो पता बताया था, मैं वहाँ पैम से मिलता हूँ। मुझे मेरे विजन से याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ मुझे ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के लिए बंदी बनाया गया था। मैं वो सारे खुफिया दस्तावेज जो मैंने नोआ के ऑफिस से चुराए थे उसे पैम को सौंप देता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो मेरी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर को खतरनाक रूप देकर मेरा फायदा उठाया गया है, जिसका जिम्मेदार सीआईए है। पैम सारे दस्तावेज जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में फैक्स करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि नोआ वो दस्तावेज हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सीआईए की टीम पहुँच चुकी थी, वो हर तरफ हमें ढूंढ रही थी। मुझे ये जगह खुद के साथ हुए टॉर्चर की याद दिला रही थी। मैं वहाँ उन सब यादों से जूझ रहा था जो मुझ पर बीत चुके थे। मुझे वहाँ वो आदमी दिखता है जो मेरे विजन्स में अक्सर मुझे दिखता था। ये वही डॉक्टर था जिसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने उससे जानना चाहा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मुझे बातों में उलझाता रहा क्योंकि उसे ये पता था कि वो जितनी देर करेगा वो खुद को बचाने में उतना ही कामयाब हो जाएगा। एजेंट्स कभी भी यहाँ आ जाएंगे ये मुझे भी पता था, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता था कि मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो मुझे बताता है कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। मैं उनके पास खुद आया था क्योंकि मैं अमेरिकन लोगों की जान बचाना चाहता था। अमेरिकन लोगों के लिए कुछ करने का जुनून मुझे यहाँ लाया था, जिसका फायदा उन लोगों को मिला। मुझे बिना वजह जाने हर उस इंसान का खून करना था जिसे वो लोग कहते हैं। मुझे सारी बातें समझ आने लगी थी। तभी वहाँ एजेंट्स आ गए। मैं खुद को बचाते हुए वहाँ से भागता हूँ। भागकर मैं छत पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ मेरे सामने वही एजेंट बंदूक ताने खड़ा होता है जिसे मैंने नोआ के ऑफिस से भागते हुए घायल छोड़ा था। वो मुझसे पूछता है कि मैंने उस दिन उसे क्यों नहीं मारा था, जबकि मैं उसे उस दिन मार सकता था। मैंने उसे बताया
कि मैं वो नहीं हूँ जो ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर ने मुझे बनाया था। वो लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह एक दूसरे को मारते रहें और उन्हें फायदा पहुंचाते रहें। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वो ये सब सुनकर मुझ पर गोली नहीं चलाता है, पर तब तक नोवा वहाँ पहुँच जाता है। वो जैसे ही मुझ पर गोली चलाता है, मैं छत से कूदकर नीचे पानी में कूद जाता हूँ। मुझे ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के दौरान 72 घंटे तक पानी में रखा गया था, इसीलिए मैं तैरकर खुद को पानी से बाहर निकाल लेता हूँ। पैम मेरे द्वारा दी गई खुफिया दस्तावेजों के आधार पर CIA पर केस कर देती है। ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के नाम पर बेगुनाह अमेरिकन नागरिकों को मरवाने के जुर्म में इस ऑपरेशन को चलाने वाले सभी लोगों को जेल हो जाती है।